नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फास्ट रिवीजन का लेसन नंबर 4 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अंतिम समय में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये हमको बताना है। अप्सरा, दुर्गा अग्रवाल, मिहिर सेन या आरती शाह। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मिहिर सेन। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? वे थे आपके मिहिर सेन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या नोएडा में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातत्व विभाग की, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुरातत्व विभाग आपका लखनऊ में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से शुरू की गई? 1947, 1955, 1977 या 1954। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1954। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है वो आपकी 1954 से शुरू की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आजमगढ़, मुरादाबाद, इलाहाबाद या मेरठ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले की, तो वो है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप। तो दोस्तों, अगर हम बात करें व्हीलर द्वीप की नए नाम की, तो व्हीलर द्वीप का जो आपका नया नाम है वो है आपका अब्दुल कलाम द्वीप। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो व्हीलर द्वीप का नया नाम है। नेक्स्ट है आपका कि इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब से स्थापित किया गया था? 1942 से, 1981 से, 1957 से या 1964 से। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1982 से। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो 1982 से स्थापित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया था, ये हमको बताना है। 1986 में, 1982 में, 1989 में या 1991 में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया था? ये 1989 में घोषित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या बल्लभाचार्य। तो अंधेरी नगरी के जो आपके रचनाकार हैं वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि दो हाथी घूम रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये हमको बताना है। संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हाथियों की संख्या दी है साफ साफ कि दो हाथी घूम रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है आपका कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों, अगर हम बात करें त्रिभुवन शब्द की, तो त्रिभुवन शब्द में आपका दिग्गु समास होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। त्रिभुवन शब्द में आपका दिग्गु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कुछ कह देना,
छलांग लगाना, ज्ञानी का भंडार होना या अत्यधिक बातें कहना। तो दोस्तों अगर हम बात करें गागर में सागर भरने मुहावरे की सही अर्थ की, तो वही आपका थोड़े में बहुत कुछ कह देना। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो दोस्तों अगर हम बात करें अ, उस राज्य सरकारी जिसने महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया, तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद गुखेर, पुरुषोत्तम दास टंडन या नफीकुल हसन? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। जी हाँ दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? दोहा, रोला, सोटा या हरि गीत का? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका दोहा। जी हाँ दोस्तों, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि क्रिया विशेषण के कितने वेद होते हैं? 6, 8, 4 या 5? तो दोस्तों अगर हम बात करें क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण के आपके 4 वेद होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि वाच्य के कितने वेद होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो वाच्य के आपके 3 वेद होते हैं। कित कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य के 3 वेद होते हैं, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका कि कोई शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई जो है, ये जो आपका एक शब्द है कोई, ये जो है वो कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, ये हमको बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो जो आपका कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि मानव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये हमको बताना है। आ प्रत्यय, बा प्रत्यय, अब प्रत्यय या नव प्रत्यय? तो मानव शब्द में जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा आपका अब प्रत्यय। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो आपका गठन है वो कब किया गया था, ये हमको बताना है। 15 जुलाई 1972, 16 सितंबर 1956, 24 जुलाई 1971 या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो आपका गठन है वो 25 जुलाई 1972 को किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में या मुगलसराय? और मुगलसराय का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका मुगलसराय में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगलसराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपके 20 में से 20 नंबर ही आए होंगे, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं इसलिए। अगर आपके एक दो क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिवीजन है या आपकी जो तैयारी है आप ये मान के चलिए कि बढ़िया चल रही है। बस रिवीजन को डेली बेसिस पे देते जाइए। मैं आपको 5 वीडियो, कल मैं आपको 30-30 क्वेश्चंस की हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिंदी के लिए तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। गन्ना जो है एक प्रकार की क्या है? लता है, पेड़ है, झाड़ी है या घास है? तो सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कि गन्ना एक प्रकार की क्या है। चारों ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़
आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से काफ़ी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सकेगी। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।